अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेवाती विरासत की इस बतलावन में आप सभी का खैर मकदम है। आज इस बतलावन का जो मुद्दा है वो है एसआईआर सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि राजस्थान में 4/11/2025 यानी आज से शुरू हो चुका है। इसके बारे में हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस पीडीएफ के बिहाफ पे जो कि 27 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था, जिसका लेटर नंबर है 23 ERS वॉल्यूम सेकंड। इसके बिहाफ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एसआईआर है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। इसका मतलब ये है कि गहन पुनरीक्षण होगा पूरी वोटर लिस्ट का और आपको इसको देखकर इंटेंस नहीं होना है और बीएलओ के साथ कोऑपरेट करते हुए इसको बहुत इजी वे में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हम कोशिश करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करने की। और सबसे पहले इसमें एक टर्म यूज़ होगी, इनुमरेशन फॉर्म, जिसका कहते हैं गणना प्रपत्र, जिसमें आपके बारे में सारी डिटेल होंगी जो बीएलओ आपको देगा। आपको उसको फिल करना है, वापस बीएलओ को सबमिट करना है और इसके बिहाफ पे बीएलओ आपको एक रिक्विजिशन स्लिप भी साथ में देंगे, जिससे कि आपके पास भी ये सबूत रहे कि आपने फॉर्म भरा है। इसकी कई बार गाइडलाइन आ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने कई बार गाइडलाइनों को विस्तृत किया है और मॉडिफाई किया है। जो लेटेस्ट गाइडलाइन जो आई हैं वो लेटर नंबर 23 डेटेड 27 अक्टूबर 2025 को, जिसमें ये कहा गया है कि जिन्होंने इनुमरेशन फॉर्म नहीं मतलब सबमिट किया बीएलओ को, तो बीएलओ वहाँ पे जाएगा, आइडेंटिफाई करेगा और उनके बारे में पता करेगा कि वो एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं, डेथ हो गई या डुप्लीकेट बेस्ड ऑन इंक्वायरी फ्रॉम द नियर बाई इलेक्टर। वहाँ से पड़ोसियों से पूछा जाएगा। नोट द सेम बूथ वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसको डिस्प्ले किया जाएगा पंचायत भवनों में, अर्बन बॉडी ऑफिस में, ऑफिस ऑफ द बीडीओ, पंचायत ऑफिस या लोकल बॉडी जितनी भी है जहाँ पे उनको एक लिस्ट को शो किया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि ये इन वोटरों ने इम्यूनरेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, जिससे वो भी उनको एक और मौका मिल सके। आधार के बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लेटर नंबर 23 2025 ERS वॉल्यूम सेकंड डेटेड 9/9/25 इलेक्शन कमीशन का लेटर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार के बारे में गाइडलाइन दी है कि आधार आइडेंटिटी का प्रूफ होगा और उसको डॉक्यूमेंट्स में 12वें नंबर पर उसको आइडेंटिटी का प्रूफ माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था उसको मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आधार के बारे में, द आधार कार्ड इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इनुमरेटेड फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। अकॉर्डिंग वी डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स अथॉरिटी टू एक्सेप्ट आधार कार्ड एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इन द रिवाइज वोटर लिस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। ये बिहार के रिगार्डिंग जजमेंट आया, जिसको आगे 27 अक्टूबर 2025 के लेटर में इलेक्शन कमीशन ने भी आधार के बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया कि फॉर आधार द कमीशन डायरेक्शन इशूड बाय लेटर नंबर 23 2025 वॉल्यूम सेकंड डेटेड सेल अप्लाई। तो इसका मतलब ये हो कि आधार कार्ड को आइडेंटिटी का सबूत माना जाएगा, जो कि 12वें नंबर पे है डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड में। इसमें एक मॉडिफिकेशन और किया है इलेक्शन कमीशन ने कि नो डॉक्यूमेंट्स इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इलेक्टर ड्यूरिंग द इनुमरेशन फेज। कोई भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे नई गाइडलाइन के अनुसार। उससे पहले ये था कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएंगे। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझना है। और बीएलओ जब आपके घर आएगा तो आपको उसके साथ कोऑपरेट करना है। वो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाएंगे और आपको एक फॉर्म देंगे, इनुमरेशन फॉर्म, उसको आप फिल करना है। उसके बाद भी 2-3 दिन का टाइम देकर वापस इसको सबमिट कराना है। डेट की बात करें तो वो ये है कि इनुमरेशन पीरियड जो स्टार्ट हुआ है वो 4/11/2025 मंगलवार से 4/12/2025 थर्सडे तक ये रहेगा। उसके बाद अपडेटेशन ऑफ कंट्रोल टेबल एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल, इसका ड्राफ्ट तैयार होगा 5/12 से 8/12 को। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल 9/12/2025 ट्यूसडे को ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल को पब्लिश किया जाएगा।
पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, इस ड्राफ्ट में अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो क्लेम कर सकता है 9/12/2025 से 8/1/2026 तक। उसके बाद नोटिस पेज चलेगा, इश्यूएंस हियरिंग एंड वेरिफिकेशन होगा, जो चलेगा 9/12/2025 से 31/1/2026 तक। उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 7/2/2026 को जारी किया जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं इसकी SIR की ज़रूरत क्यों है, रीज़न SIR की रिक्वायरमेंट क्यों पर। इलेक्शन कमीशन कहता है कि शहरीकरण हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से एक वोटर के 2 वोट बन सकते हैं, और ये बहुत पॉसिबल है कि जो लोग पहले गांव में रहते हैं और अब शहर में रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात उन्होंने गांव में से वोट नहीं डिलीट किया और अब उनका शहर में भी वोट बन चुका है। ऐसे एक महिला के बारे में भी सोचा जा सकता है कि जो महिला शादी से पहले पियर पक्ष में भी उनका वोट हो सकता है और अब ससुराल पक्ष में भी उनका वोट है। तो ये जो डुप्लीकेशन है, इसको ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन SIR कर रहा है। SIR में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन में क्लियरली लिखा है कि द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल मस्ट एंश्योर दैट ऑल एलिजिबल सिटीजन्स आर इंक्लूड, नो सच एलिजिबल सिटीजन एक्सक्लूड फ्रॉम द इलेक्टोरल। जो भी एलिजिबल है वो इलेक्टोरल रोल में रहेगा, यानी वोटर लिस्ट में रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स BLO के साथ शेयर करने हैं, उनके साथ जानकारी साझा करनी है। उसके बाद भी अगर BLO के बाद आपको लगता है कि आपकी संतुष्टि नहीं है, BLO आपसे संतुष्ट नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स या आपकी बातचीत से, तो आप ERO से भी अपील कर सकते हैं, ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। उसके बाद आपको लगता है कि ERO से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी अपील कर सकते हैं। ये आपके पास चांसेस होंगे। फिर भी कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं आएगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एवरी एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर विल बी मेड अवेलेबल ऑन इनुमरेशन फॉर्म either through BLO or electoral can download the enumeration form from voters.eci.government.in। ऑनलाइन भी आप डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। BLO shall be collect 1 copy of the enumeration form, sign the acknowledgement of receipt। आपको जो BLO आपके जो इनोवेशन फॉर्म को कलेक्ट करेगा तब आपके पास एक रिक्वेजिशन स्लिप देगा जिसमें उनके साइन होंगे, जिससे ये प्रूफ हो सकता है कि हमने फॉर्म फिल किया है। ये लो बूथ लेवल ऑफिसर्स आपके घर आएंगे और उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। एक किट बैग होगा जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एक किट होगी। इनुमरेशन फॉर्म होगा वो आपको खुद देंगे और वो एक एक घर जाएंगे, और अगर किसी कारण कोई घर बंद होता है या कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो BLO 3 बार वहाँ विजिट करेंगे और फॉर्म कलेक्ट करने के लिए और देने के लिए। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ड्राफ्ट रोल तैयार करेंगे। जो BLO जितनी भी जानकारी सबमिट कर आपके लेके जाएंगे वो ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको लेकर एक इलेक्टोरल रोल जो कि ड्राफ्ट होगा उसको तैयार करेंगे। अब बात होती है कि जब BLO आएगा तो आपसे क्या फॉर्म भरवाएगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती। ये इनुमरेशन फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। इस इनुमरेशन फॉर्म में आधार कार्ड, फादर्स नेम, नाम, मदर्स नेम, एपिक नंबर और ये जानकारी हैं जो कि इजी अवेलेबल होंगी। आपके पास एक फ़ोटो आप ज़रूर रखें, इसमें फ़ोटो लगेगा। पुराना फ़ोटो प्री प्रिंटेड होगा जिसका पहले बना हुआ है, और नया आप लगा सकते हैं नया फ़ोटो। उसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, 2 फॉर्म भरे जाएंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको सेम यही जानकारी देनी है। उसके बाद आपको इनके साथ जिससे आप प्रूफ कर सके कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसका ये वोटर ID है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको 12 डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया है, और ये बहुत ज़रूरी बात है कि वो 12 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जिनमें पहला है एनी आइडेंटिटी कार्ड
पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू रेगुलर एम्प्लॉई पेंशन और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट PSO। सरकारी कर्मचारी का आइडेंटिटी कार्ड एक पहचान के रूप में मान्य होगा। एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU, इन सब का भी आइडेंटिटी कार्ड वैलिड होगा। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होगा। पासपोर्ट वैलिड होगा। मैट्रिकुलेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी 10वीं की मार्कशीट या उससे ऊपर की मार्कशीट है वैलिड होंगी। परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट स्टेट अथॉरिटी, राज्य सरकार के द्वारा जारी आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके वैलिड होगा। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। OBC SC ST और एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, ये सारे OBC SC ST के सारे सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जहाँ ये चलता है वो वैलिड होगा। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटी, ये वैलिड होगा। एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट, ये वैलिड होगा। आपके नाम जमीन है वो निश्चित रूप से वो एक पहचान का प्रूफ होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 12वें नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स है, फॉर आधार द कमीशंस डायरेक्शन इशूड बाय लेटर नंबर 23/2025 ERS वॉल्यूम 2 डेटेड 9/9/25 शैल बी अप्लाई। आधार को पहचान का प्रूफ माना गया है इलेक्शन कमीशन की न्यू मॉडिफाइड गाइडलाइंस में। तो आप निश्चित रूप से ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। और लास्ट SIR जिसको माना है राजस्थान के लिए वो 1/1/2002 है, यानी 1/1/2002 की वोटर लिस्ट ID को एक बाउंड्री लेयर माना है। उनके बाद और उनके पहले की बातें होंगी। और यहाँ 3 कैटेगराइज है कि जब आप इसको इन्यूमरेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे तब यहाँ 3 कैटेगरी हो जाएंगी, जिनमें पहली कैटेगरी जो होगी वो है कि 1/7/1987 से पहले पैदा हुए, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बिफोर 1 जुलाई 1987। उसके बाद दूसरी कैटेगरी बनती है 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 तक। और तीसरी कैटेगरी हो जाती है आई वॉज बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 2/12/2004, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 2/12/2004। तो पहली कैटेगरी में जो लोग आएंगे वो उनको प्रोवाइड करना एनी डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एस्टेब्लिशिंग डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं उनको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को BLO के सामने रखना है कि मैं ही वो आदमी हूँ जो जिसका ये वोट बना हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो कि निश्चित रूप से आधार कार्ड को माना जाएगा। और साथ में आपके पास अन्य डॉक्यूमेंट्स आप उनको फिल कर सकते हैं। और 1 जुलाई 1987 के से पहले जो पैदा हुए हैं उनके 2002 में वोटर लिस्ट में नाम होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004। इनको क्या देना है, प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एस्टेब्लिशिंग डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। एक डॉक्यूमेंट देना है खुद के लिए जिससे वो प्रूफ कर सके कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसका ये वोट बन रहा है। दूसरा, प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट्स फॉर फादर और मदर, माँ या बाप का, फ्रॉम द लास्ट लिस्ट गिवन बिलो एस्टेब्लिशिंग डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके लिए आपके पास काम आएगी 1/1/2002 की वोटर लिस्ट, जिसमें आपके माँ बाप का निश्चित रूप से वोट होगा। वो लिस्ट में जो एपिक नंबर है वो आपके इस दूसरे डॉक्यूमेंट्स में निश्चित रूप से काम आएगी। और उसके लिए आपको वोटर लिस्ट, पुरानी वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिससे आप अपने गांव की, अपनी विधानसभा की, अपने शहर की, अपने पूरे राज्य की लिस्ट देख सकते हैं। और 2002 की वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने गांव की। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली जो बात होगी, आपको ये ध्यान रखना है 2002 में आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहा। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो अब मेरा विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण है, और जब मैं 2002 की बात करता हूँ तो मेरा विधानसभा क्षेत्र था खैरतल। तो मुझे खैरतल की लिस्ट देखनी होगी, जिसमें निश्चित रूप से मेरे माँ और बाप का एपिक नंबर मुझे मिलेगा,
हो सकता है आपके घरों में एपिक नंबर सुरक्षित हो, अगर सुरक्षित है तो आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप पुरानी वोटर लिस्ट देख के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हो जाती है आई वॉज बोर्न इन इंडिया आफ्टर 2/12/2004। 2004 के बाद पैदा होने वालों को क्या देना है, उनको प्रोवाइड करना है एनी डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल लाइक डेट, जन्म प्रमाण पत्र, और प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर फादर फ्रॉम द लिस्ट। सेम फादर का आपको प्रूफ करना है कि, उसके बाद प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट और फॉर मदर, माँ के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। जो 2004 के बाद पैदा हो उनको माँ का, बाप का और खुद का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना होगा बीएलओ को, और ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करानी है। बीएलओ आपको कोऑपरेट करेगा। हो सकता है एक दिन में आप ना मिले, बीएलओ डोर टू डोर संपर्क करेगा। बीएलओ और कोई नहीं, आपके स्कूल के नज़दीकी स्कूल का सीनियर मोस्ट अध्यापक हैं जिसको आप जानते होंगे निश्चित रूप से, वो आपको कोऑपरेट करेंगे। फिर भी आपको टाइम लेना है तो आप उनसे टाइम लें और उनको चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डुप्लीकेशन और फर्जी वोटों को हटाने के लिए किया जा रहा है, ना कि किसी के वोट काटने के लिए किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हम भी वो को डाटा अवेलेबल करवाएं जो आपको चाहिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करें, और फैक्ट्स पर इसमें पूरे फैक्ट मिलेंगे। आप सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान दें, भ्रम की स्थिति ना पालें। SIR हमारे और आपके लिए फ़ायदेमंद है। SIR से वो वोट निश्चित रूप से हटेंगे जो 2 जगह पे हैं, डुप्लीकेट है, फर्जी हैं, जिससे वोटिंग परसेंटेज पे इफेक्ट होता है, फर्जीवाड़ा बढ़ने की कोशिश होती है। क्योंकि अगर एक इंसान के 2 जगह वोट है तो निश्चित रूप से जहाँ वो है नहीं वहाँ कोई और डालने की कोशिश करेगा। तो SIR का मेन मकसद ये है कि जेन्युइन चीज़ें हो पाएँ। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष वोटिंग की पक्ष में रहा है और निश्चित रूप से उसी पहल को लेकर आगे बढ़ रहा है। SIR हमारे और आपके लिए फ़ायदेमंद की है। आप यहाँ अपील कर सकते हैं। आपको अगर ऑब्जेक्शन लगता है आप BLO के बाद ERO जाएँ, ERO के बाद DM जाएँ, DM के बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तक जाएँ। आपको पूरा हक है और ये पूरे 12 डॉक्यूमेंट्स ईजिली आपके पास अवेलेबल होंगे। नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी कोशिश करें सुरक्षित रखें। BLO आने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिससे आप किसी भी परेशानी से बच सकें। तो शुक्रिया। मेवाती विरासत की इस बतलावन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाती विरासत को आप ऐसे ही प्यार करते रहें। हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने की, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, ऐसे ही कुछ कर जाएंगे। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। आपको कोई भी सजेशन देना आप कमेंट करें, हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके बिना कुछ नहीं, आप हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।